हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के अंग्रेजी का प्रमाण नंबर 817 GX फॉर्मेट वाला पेपर दिखा देते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। और इसका अभी हम हल नहीं कराएंगे, हम ओनली आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। ठीक, तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा कक्षा 9-10 की संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पर अपलोड की जाती है, उसको आप जा करके सभी विषयों को आप पढ़ सकते हैं हमारे चैनल से। ठीक, तो चलिए अब हम इस पेपर को आपको रिव्यू करा देते हैं। अब देखिए 70 अंक का मार्क्स इसमें भी था और 2 घंटे 15 मिनट मात्र समय दिया गया था। ठीक, और ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, नहीं सामान्य निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर 15 मिनट जो विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए अलॉट किए गए हैं, नहीं रखे गए हैं। और यहाँ पर ये खंड ए एवं खंड बी में पेपर विभाजित किया गया है तथा यहाँ पर हमें सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ना है और आंसर उसका अच्छी तरीके से एग्जाम में देना होता है। तो चलिए देखिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और यहाँ पर सेक्शन ए के लिए कुछ निर्देशांक दिए गए हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में से हमें आइदर यानी किसी एक का करना है, अटेम्प्ट करना है, किसी एक का उत्तर देना है 1 एवं 2 में से, जो कि 8 मार्क्स का होगा। 3 एवं 4 में से एक का उत्तर देना है जो कि 8 मार्क्स का होगा। 5 एवं 6 में से एक का उत्तर देना है जो कि 7 मार्क्स का होगा। 7 एवं 8 में से एक का उत्तर देना है जो कि 8 मार्क्स का है। ठीक, और 9वां को पूरा हल करना है जो कि 4 मार्क्स का है। और सेक्शन बी में देखिए 10वां पूरा हल करना है 8 मार्क्स का है, 11वां पूरा हल करना है 7 मार्क्स का है, 12वां और 13वां दोनों 8 मार्क्स के हैं। ठीक, और 14वां 15वां दोनों में से एक को करना है जो कि 12 मार्क्स के हैं। ठीक, तो ये कुछ निर्देशांक थे। अब देखते हैं इधर हम कि पैसेज कौन सा दिया गया था। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने कल कमेंट किया कि सर इंग्लिश में क्या पढ़ें, तो मैंने बताया उनको कि आप प्रोज या पोट्री में से कोई एक चीज़ पढ़िए, क्योंकि ये दोनों अक्सर ऑप्शनल में आते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखें तो ये प्रोज का यहाँ पर पैसेज दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर पैसेज का आंसर हमें देना है इसके नीचे पढ़ के, तो आप देख सकते हैं इन एथेंस यानी सोक्रेटिस वाले चैप्टर का ये पूरा दिया गया है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, फिर आप घर में इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, जिससे आपका अभ्यास और अधिक बढ़ेगा। ठीक, तो ये पैसेज है और इसके नीचे जो दिए गए क्वेश्चंस हैं वो अगले पेज में है, शायद टर्नओवर करते हैं उसको दिखाते हैं आपको। तो देखिए इधर यहाँ पर इन दोनों में ये देखिए यहाँ पर ए और बी करके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक, तो उसी पैसेज के हैं और 1 और 2 में से किसी एक को हल करना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें देखिए हमें 60 वर्ड्स पर क्या करना है, आंसर देना है किसी एक प्रश्न का। ठीक, 1 एवं 2 में से किसी एक का हमको करना था। ठीक, तो ये बहुत ही ईजी प्रश्न था। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर लेंचो वाले चैप्टर का है, ए लेटर टू गॉड वाले का। और देखिए ये यक्ष वाला जो है ये युधिष्ठिर वाले यानी कि द इंचेंटेड पूल वाला चैप्टर का, पहले चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो दोनों ही इजी हैं, आप इसको अच्छी तरीके से हल कर लिए होंगे यदि आपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया है तो। और देखिए यहाँ पर आप इन प्रश्नों का अभ्यास ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका अभ्यास और बढ़ेगा, बोर्ड परीक्षा में मदद मिलेगी आपको, उन क्वेश्चनों को हल करने की आदत भी पड़ जाएगी। ठीक, और देखिए और अधिक क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। मेरे पास लगभग 50 क्वेश्चन पेपर रखे हुए हैं, पिछले वर्ष के भी कई वर्षों के हैं और इस वर्ष के भी कई हैं। तो आप कहेंगे तो उनको मैं रिव्यू कराता रहूँगा पर डे वीडियो बना के। तो यहाँ पर देखें तो 2 प्रश्न यहाँ पर हमें हल करना है जो कि 25-25 शब्द के होंगे। आप यहाँ पर देखिए इसका आंसर हमें 25 शब्दों में देना है। पहले चैप्टर का है ये द इंचेंटेड का, और ये दूसरे का है और ये तीसरे चैप्टर का है। ठीक, और यहाँ पर देखिए इन दोनों में से एक को हल करना है, या तो ऊपर के क्वेश्चनों को हल कर दें या फिर हम क्या करें कि यहाँ पर ये मिलान वाले प्रश्नों को हल कर दें। मिस्ट्री हिस्ट्री का जो मीनिंग होगा इंग्लिश में इनका हमें मिलान करना है। ठीक, तो ये था हमारा तीसरा और चौथा प्रश्न, जिनमें से एक को हमें करना था। ठीक, चलिए दिखाते हैं 5वें प्रश्न को। तो 5वां प्रश्न आप देखिए यहाँ पर रीड द फॉलोइंग लाइन्स यानी पोट्री की यहाँ पर 4 लाइनें दी गई हैं। ये देखिए द पिसाल्म ऑफ लाइफ वाले चैप्टर का है ये, जिसके लेखक H.W. लॉन्गफिलो हैं। ठीक, तो इसमें से हमें क्या करना है, इसका भी आंसर देना था। तो ये पोट्री का बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें इसका संदर्भ ओनली लिखना था और दूसरे में राइमिंग वर्ड हमें चूज करना था। जैसे देखें तो फेट और वेट दोनों राइमिंग है। ठीक, तो इसी प्रकार ये एकदम इजी था, तो पोट्री वालों के लिए बहुत ही अच्छा हुआ ये। और देखिए यहाँ पर 5वें 6वें में से एक को करना था। तो 6वें में आप इस प्रश्न का भी सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, 2 में से किसी एक का, या फिर आप इधर देखें तो आप यहाँ पर 4 लाइन की पोएम भी लिख सकते हैं यदि आपको पीछे के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 लाइन की पोएम जो थी
ये एक लाइन का 2 नंबर था, यानी 8 नंबर का ये पूरा पोएम वाला क्वेश्चन था। यदि 4 लाइन लिखते हैं तो 8 नंबर इसका हमें मिलता है, ठीक। और देखिए यहाँ पर 7वां प्रश्न जो है, यहाँ पर क्या करना है, 2 का उत्तर हमें देना है 25 शब्दों में, ठीक। तो ये सप्लीमेंट्री रीडर का आ गया। यहाँ पर देखो तो ये एडिशन वाले चैप्टर का, विक्रमादित्य वाले चैप्टर का, और ये भी विक्रमादित्य वाले, बहुत ही ईजी पेपर था। और देखिए यहाँ पर 8वां प्रश्न में ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स, जो कि सप्लीमेंट्री का ही आता है। तो यहाँ पर कई देखिए दिए गए हैं, एडिशन का, विक्रमादित्य का, ठीक। और अभी पीछे भी इसमें दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर एडिशन वाज ए ग्रेट अमेरिकन सेलर, ठीक। तो ये वाले सभी क्वेश्चन टिक वाले हैं कि सही हैं कि गलत हैं। और 9वीं में देखिए यहाँ पर हमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से हमें 4 में से एक आंसर को चूज करना है। जैसे जजमेंट सीट जो थी वो उज्जैन में थी, ठीक। तो इस प्रकार सभी प्रश्नों के, जैसे एडिशन डीड ऑन एडिशन कब मरे, तो उनका समय जो था वो 18 अक्टूबर 1931 को मर गए थे, ठीक। तो अब देखते हैं अगले पेज को। और सी नंबर में देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर एडिशन जब एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे किसी सर्वेंट की लड़की पर, तो देखिए क्या हुआ कि वह जो थी वो गिर पड़ी थी, यानी सी फेल हो गई थी, तो गिर पड़ी थी। तो यही इसका आंसर हुआ। और यहाँ पर देखो जब जा रहे थे क्लास में और प्रश्न पूछने, तो उनका टीचर यही सोचता था कि वह मूर्ख है और नटी है, ठीक, शैतान है। तो अब देखते हैं अगले पेज को। तो यहाँ से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन ए हमने पहला आपको दिखा दिया, ठीक। अब यहाँ से हमारा ग्रामर वाला सेक्शन शुरू होता है, जिनमें से कई क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए हमें इनके सामने दिए गए निर्देशों से इन प्रश्नों को हल करना है। आप यहाँ पर देखें तो इसको हमें रीऑर्डरिंग करना है, यानी कि ये जो इधर उधर बिगड़े हुए रूप में लिखा हुआ है, इसको हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट में बदलना है, ठीक। और दूसरा जो वाक्य है आई राइट एन एसे, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और तीसरा आप देखें तो सी सेड टू मी आई हर्ड दैट न्यूज यस्टरडे, इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। और यहाँ पर देखें तो ही, और यहाँ पर हमें लीव की करेक्ट फॉर्म यूज करके यहाँ पर भरना है, ठीक। तो ये था इस पेज का दृश्य। अब देखते हैं 11वें को। और यहाँ पर देखो तो आप दिया गया है प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन, और यहाँ पर हमें इस खाली जगह पर इन 3 में से एक प्रीपोजिशन चूज करके यहाँ पर लिखना है, ठीक। तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर क्या करना है, इस लाइन यानी कि इस वाक्य को हमें पूरा करना है जो यहाँ पर खाली जगह दी गई है। और देखिए ये जो वर्ड दिए गए हैं इनको हमें पूरा करना है, जो इनकी मीनिंग खाली हैं यहाँ पर एक एक अक्षर हमको भरना है, ठीक। तो अब चलते हैं अगले पेज पर। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और कमेंट में अनुभव को ज़रूर बताइएगा। तो उसी का डी नंबर देखिए, यहाँ पर पंचुएशन का प्रश्न दिया गया है। ये जो वाक्य दिया गया है इसको हमें पंचुएट करना है, ठीक। और देखिए ट्रांसलेशन का आ गया है 12वां, एक ईमानदार व्यक्ति सदैव सच्चाई के रास्ते का फॉलो करता है, ठीक। तो इसका हमें या फिर आंसर कर दें, या फिर हम 13वें वाले प्रश्न को एप्लीकेशन लिख दें, ठीक। यदि ये हमें प्रधानाचार्य पर एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है तो यहाँ पर अपने पिता पर भी एप्लीकेशन लिखने के लिए दिया गया है। आप देख सकते हैं, फादर पर रिक्वेस्ट करते हुए कि कुछ किताबें और आपको स्कूल ड्रेस वो प्रदान कर दें, ठीक। और देखिए यहाँ पर 14वां जो था वो कंपोजिशन यानी निबंध लेखन का था, और इसमें हमें 60 शब्दों में निबंध लिखना था, जो कि ये शायद 8 अंक का था। तो यहाँ पर देखिए माई मदर, और माई मदर पर हमें 5 हेडिंग्स दिए गए हैं, तो पाँचों का आंसर आपको देना है। या फिर आप इन ऑप्शनों पर लिखते हैं, तो जैसे देखिए एक क्रिकेट मैच पर यदि आप लिखते हैं तो 5 हेडिंग्स पर लिखना है, और यूजफुलनेस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स पर लिखते हैं तो यहाँ पर हमें 3 हेडिंग्स ही दिए गए हैं। और यदि आपको कंपोजिशन नहीं आता है तो फिर आप इस पर भी लिख सकते हैं, यानी कि 15वां प्रश्न को भी हल कर सकते हैं, जो कि अनसीन पैसेज वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न होता है, इसका आंसर हमें पैसेज में ही मिल जाता है, ठीक। तो अब आगे देखिए ये पूरा पैसेज हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ तक ये पूरा पैसेज है, और इधर इस तरफ जो हैं इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये अंतिम पेज है, और देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जिससे आप इनका अभ्यास कर पाएंगे, ठीक। और बुक में इन्हें ढूंढ लेना कहाँ पर है, और इन्हीं प्रश्नों को हल कर लीजिए, अधिकतर बोर्ड एग्जाम में यही आने वाले हैं, ठीक। तो ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले।